और अब भी 57,000 सीटों के लिए काउंसलिंग बाकी है। इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दावा है कि हर हाल में साल के अंत तक चयनित अभ्यर्थी शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन जहां तक काउंसलिंग हो चुके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देने की है तो उनके सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही ये उन्हें मिलेगा। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। साथ ही बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है। ऐसे में हम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, 94,000 सीटों पर जो बहाली होने वाली है, इसमें कितने अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो चुका है? देखिए, ये ऐड लगभग 2 वर्ष पूर्व निकला था और उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें 1 से 5 क्लासेस में 62,714 वैकेंसीज है, जिसके अगेंस्ट में 26,286 की काउंसलिंग की गई है और छठी से 8वीं में 23,206 रिक्तियों के विरुद्ध 11,728 की काउंसलिंग हुई है। 94,000 सीटों के लिए काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप ज्वाइन लेटर देंगे? जी एकदम। और जो काउंसलिंग की गई है उनके सर्टिफिकेट्स की जांच भी की जानी है, क्योंकि अभी तक तो उनके कागजातों के आधार पर किया गया है और अभी तक जो हमारी जो सूचना है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले नालंदा जिले में मुझे 26 लोगों के विरुद्ध एफआईआर करने का आदेश देना पड़ा है, क्योंकि उनके टीईटी के जो जांच प्रमाण पत्र थे वो फर्जी पाए गए। अक्सर से भी कुछ ऐसी खबर आ रही है, तो हमने अपने सभी डीओस को कहा है कि जो भी प्रमाण पत्र उनके हैं उसके शुद्धता की जांच करने के पश्चात ही हम उनको करेंगे, लेकिन विभाग इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त है और प्रयास भी कर रहा है कि इस कार्य को जितनी जल्दी हो पूरी करें। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। साथ ही बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है। ऐसे में हम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, 94,000 सीटों पर जो बहाली होने वाली है, इसमें कितने अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो चुका है? देखिए, ये ऐड लगभग 2 वर्ष पूर्व निकला था और उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें 1 से 5 क्लासेस में 62,714 वैकेंसीज है, जिसके अगेंस्ट में 26,286 की काउंसलिंग की गई है और छठी से 8वीं में 23,206 रिक्तियों के विरुद्ध 11,728 की काउंसलिंग हुई है। 94,000 सीटों के लिए काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप ज्वाइन लेटर देंगे? जी एकदम। और जो काउंसलिंग की गई है उनके सर्टिफिकेट्स की जांच भी की जानी है, क्योंकि अभी तक तो उनके कागजातों के आधार पर किया गया है और अभी तक जो हमारी जो सूचना है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले नालंदा जिले में मुझे 26 लोगों के विरुद्ध एफआईआर करने का आदेश देना पड़ा है, क्योंकि उनके टीईटी के जो जांच प्रमाण पत्र थे वो फर्जी पाए गए। अक्सर से भी कुछ ऐसी खबर आ रही है, तो हमने अपने सभी डीओस को कहा है कि जो भी प्रमाण पत्र उनके हैं उसके शुद्धता की जांच करने के पश्चात ही हम उनको करेंगे, लेकिन विभाग इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त है और प्रयास भी कर रहा है कि इस कार्य को जितनी जल्दी हो पूरी करें। मंत्री से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के क्रम में जब लेटर हमारी तरफ से दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग लगातार लेटर पर लेटर दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा मंत्री के पास आपकी बातें हर तरफ से जो हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचे, वो पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि छठे चरण में जो भी फर्जीवाड़ा इतना ज्यादा हो रहा है, जिसको देख के हम लोग परेशान हैं और हम लोग कुछ ऐसी पद्धति आगे निकालना चाहते हैं जिससे ये फर्जीवाड़ा रुके और जल्द से जल्द आगे जो नियोजन की प्रक्रिया वो आगे बढ़े। ऐसे में उन्होंने कई बातों पर हमसे चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि आपका लेटर हमारे पास आया, हमने देखा है और इस पर हम काम कर रहे हैं, घबराइए नहीं, हम इस पर कुछ न कुछ जल्दी ही विभाग में बैठक के बाद आपको हम बताएंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि जो सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का मुद्दा है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और घबरा नहीं अभ्यर्थी। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में जो हमने बातें रखी कि सर
सर महिलाओं की सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों को नहीं आगे रखना चाहिए। जो भी महिला सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी महिला हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में ये एक बड़ी जीत की तरफ संकेत जा रहा है। शिक्षा मंत्री आपके लेटर को देख रहे हैं और आगे उन्होंने विभाग में बैठक की बात की कि आप घबराइए नहीं, जल्दी आप पर कुछ न कुछ फैसला होगा, आप लोग इतना घबराते क्यों हैं। तो हम लोग ये बोले कि सर हम लोग घबरा नहीं रहे, पर जिस तरह का अभी लेट हो रहा है ये सही नहीं है। ऐसे में आप सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हम दे रहे हैं और आगे इस पर ताजा अपडेट एक वीडियो हम देंगे आपको। घबरा नहीं। मंत्री से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के क्रम में जब लेटर हमारी तरफ से दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग लगातार लेटर पर लेटर दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा मंत्री के पास आपकी बातें हर तरफ से जो हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचे, वो पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि छठे चरण में जो भी फर्जीवाड़ा इतना ज्यादा हो रहा है जिसको देख के हम लोग परेशान हैं और हम लोग कुछ ऐसी पद्धति आगे निकालना चाहते हैं जिससे ये फर्जीवाड़ा रुके और जल्द से जल्द आगे जो नियोजन की प्रक्रिया वो आगे बढ़े। ऐसे में उन्होंने कई बातों पर हमसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि आपका लेटर हमारे पास आया, हमने देखा है और इस पर हम काम कर रहे हैं, घबराइए नहीं, हम इस पर कुछ न कुछ जल्दी ही विभाग में बैठक के बाद आपको हम बताएंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि जो सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का मुद्दा है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और घबरा नहीं अभ्यर्थी। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में जो हमने बातें रखी कि सर महिलाओं की सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों को नहीं आगे रखना चाहिए। जो भी महिला सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी महिला हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में ये एक बड़ी जीत की तरफ संकेत जा रहा है। शिक्षा मंत्री आपके लेटर को देख रहे हैं और आगे उन्होंने विभाग में बैठक की बात की कि आप घबराइए नहीं, जल्दी आप पर कुछ न कुछ फैसला होगा, आप लोग इतना घबराते क्यों हैं। तो हम लोग ये बोले कि सर हम लोग घबरा नहीं रहे, पर जिस तरह का अभी लेट हो रहा है ये सही नहीं है। ऐसे में आप सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हम दे रहे हैं और आगे इस पर ताजा अपडेट एक वीडियो हम देंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि जो सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का मुद्दा है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और घबरा नहीं अभ्यर्थी। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में जो हमने बातें रखी कि सर महिलाओं की सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों को नहीं आगे रखना चाहिए। जो भी महिला सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी महिला हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में ये एक बड़ी जीत की तरफ संकेत जा रहा है। शिक्षा मंत्री आपके लेटर को देख रहे हैं और आगे उन्होंने विभाग में बैठक की बात की कि आप घबराइए नहीं, जल्दी आप पर कुछ न कुछ फैसला होगा, आप लोग इतना घबराते क्यों हैं। तो हम लोग ये बोले कि सर हम लोग घबरा नहीं रहे, पर जिस तरह का अभी लेट हो रहा है ये सही नहीं है। ऐसे में आप सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हम दे रहे हैं और आगे इस पर ताजा अपडेट एक वीडियो हम देंगे आपको। घबरा नहीं।